हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और एक्साइटिंग वीडियो लेकर आज मैं आया हूँ। बात करूँगा मार्केट अपडेट्स के बारे में। आज कैसा रहा मार्केट और मंडे की क्या पॉसिबिलिटी है। अब एक वीकेंड आ रहा है और चाइना के साथ हमने अच्छी बातें कर ली हैं। अब एक्शन देखना पड़ेगा कि एक्शन बॉर्डर पे क्या होता है, क्योंकि चाइना में एक है, अगर आप फॉलो करते हैं, ग्लोबल टाइम्स करके वहाँ का न्यूज़पेपर है, उसकी भाषा अगर आप सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे चाइना क्या चाहता है। तो वहाँ देखिए और समझ जाइए कि चाइना क्या चाहता है। यहाँ ये सब बातें फ़ोटो ऑप्स चलता रहता है, पिछले 2 साल से चल रहा है। गलवान हो गया, उसके बाद अभी हर दूसरे तीसरे दिन कुछ ना कुछ हो रहा है। तो वो एक बहुत बड़ा इशू है जिस पे नज़र रखना है आपको इस वीकेंड पे, क्योंकि अभी इस डिस्कशन के बाद फॉरेन मिनिस्टर्स के अब इम्पॉर्टेंट है कि ग्राउंड लेवल पे क्या एक्शन कुछ हुआ या कुछ भी नहीं हिला। अगर कुछ भी नहीं हिला तो ये सब वेस्ट है। अब कोई डिस्कशन मोस्ट प्रॉब्ली नहीं होगा। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, सुपर ट्रेडर लक्ष्य, अपना सपोर्ट बनाए रखिए। अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो अच्छा लगे तो अपने ग्रुप में शेयर करिए, अपने दोस्तों से शेयर भी ज़रूर करिए। अब हम बात कर लेते हैं मार्केट अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले देख लेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी का हाल। आज बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं था, इनफैक्ट पूरा ख़त्म मार्केट था, ना ऊपर गया ना नीचे गया, पूरे दिन टाइम वेस्ट किया। बैंक निफ्टी में थोड़ा मूवमेंट था, लेकिन फिर भी इतना कोई, मतलब आप कह सकते हैं कि डायरेक्शनल जो लोग बाय करके सोचते हैं बहुत बड़ा मूव आएगा, तो ऐसा कोई मूव नहीं दिखा। आईटी में थोड़ा अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम था, बैंकिंग में थोड़ा नेगेटिव मोमेंटम था, लेकिन लास्ट में कुछ बैंक्स ने थोड़ी बाउंस दिया। क्या खुशखबरी थी हमें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा था। तो कह सकते हैं कि मार्केट ओवरऑल फ्लैट था, कोई ज़्यादा मूवमेंट नहीं था। मोस्ट प्रॉब्ली इस तरह का मार्केट होता है कुछ बड़े मूवमेंट के पहले, या फिर हो सकता है हमारी जो वॉलेटिलिटी है वो कूल डाउन हो। लेकिन यूएस को देख के ऐसा नहीं लगता कि वॉलेटिलिटी कूल डाउन होने वाली है। अभी हम देख लेते हैं गेनर्स और लूजर्स। तो लूजर्स में आप देखेंगे जी, इंडसेंड। तो इंडसेंड ये सभी बड़े स्ट्रॉन्ग स्टॉक हुआ करते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसमें भी हमने नहीं देखा आजकल। और एयरटेल काफ़ी वीक है। ये एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है कि एयरटेल क्यों इतना वीक हो रहा है, क्योंकि इस सेक्टर में तो डिमांड बनी रहने वाली है। तो ये एक स्ट्रक्चरली वीक है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता 485 के लेवल, देन ये 460 तक भी गिर सकता है, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स आएंगे। एचडीएफसी बैंक हमने कल एक्सपेक्ट किया था गिरने का, तो आज अच्छा फॉल आया है 1070 तक का। तो ये एक अच्छा ट्रेड था। ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी। इन्फोसिस पागल की तरह भाग रहा है। तो आईटी सेक्टर के बारे में भी कुछ एनालिसिस करके आपको बताऊंगा। अभी हम देख लेते हैं गेनर्स में। तो विप्रो, एसबीआई, टेक महिंद्रा। तो आईटी में आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव मूव था। ऑटो में कुछ मूवमेंट था, तो बहुत ज़्यादा नहीं था। कुछ स्टॉक्स थे जो पिटे हुए स्टॉक्स थे, उनमें बाउंस देखा गया। लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे कि एंड ऑफ वीक कोई बहुत बड़ा मूवमेंट, डिसाइसिव मूव नहीं था। एसबीआई जैसे स्टॉक जिनकी बहुत पिटाई हुई है, उनमें थोड़ी रिलीफ रैली टाइप का मूवमेंट है, लेकिन कोई इसको डिसाइसिव नहीं कह सकते। अभी सब कुछ डिपेंड करता है कि यूएस मार्केट किस तरीके से बिहेव करने वाला है। अब हम यहाँ देख लेते हैं निफ्टी का कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर निफ्टी कॉन्ट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे टीसीएस, गेनर्स में टीसीएस, एचयूएल, एसबीआई, कोटक महिंद्रा बैंक, इन्फोसिस, विप्रो, ये सभी स्टॉक जो थे कंट्रीब्यूट कर रहे थे। आप देखेंगे मेजरली एसबीआई, कोटक, इन्फोसिस, टीसीएस, ये 4-5 मेजर थे। लूज़र में एचडीएफसी बैंक है। अगर आप कहेंगे कि बैंकिंग सेक्टर निगेटिव है या पॉजिटिव है, हम नहीं कह सकते, क्योंकि एचडीएफसी बैंक लूज़र साइड में है और ये आपका पॉजिटिव साइड में है। इंडसइंड बैंक जो स्ट्रॉन्ग है वो लूज़र साइड में है। ये वीक बैंक है जो इस साइड दिख रहे हैं आपको। इनमें रिलीफ रैली टाइप का, रिलीफ बाउंस कह सकते हैं, आज हुआ है। तो ओवरऑल मार्केट मिक्स्ड है। और लूज़र और गेनर में आप ये कह सकते हैं कि आईटी ने बचाया और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी ग्रुप ने डुबाया। बस यही आज का सारांश है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट्स के बारे में। तो सबसे पहले अगर आप ग्लोबल मार्केट्स के बारे में देखेंगे तो चीज़ें जो हैं बहुत तेज़ी से बदलती हुई। हमारा मार्केट जब बंद हुआ है तो यूएस मार्केट हाई पे था, ऑलमोस्ट 220 पॉइंट के आसपास था। अभी सिर्फ 50 पॉइंट बचा है। ये दिखाता है कि वीकनेस है, ये दिखाता है प्रॉब्लम है। यूएस फ्यूचर डाउ जोन्स 400 पॉइंट गिरा है, हाई से 550 पॉइंट गिरा है, मतलब ऑलमोस्ट 2%। नैस्डैक हाई से ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिरा है, 400 पॉइंट, ये है 3%, 3.5%, 3.5% का फॉल आ रहा है इन स्टॉक्स में। हमारा मार्केट रिएक्ट नहीं कर रहा। क्या रिलायंस इतना बड़ा है? क्या हमारे फंडामेंटल्स, जीडीपी का सब कुछ माइनस में है, प्लस में कुछ नहीं दिख रहा है। सिर्फ कोरोना के नंबर्स हैं जो आज मोस्ट प्रॉब्ली सेंचुरी भी मार देंगे एक दिन में। 1 लाख, मतलब 1 लाख केसेस वर्ल्ड वाइड एक दिन में 3 लाख केसेस हो रहे हैं। उन 3 लाख में 1 लाख सिर्फ इंडिया में हो रहे हैं। ये हमारा अचीवमेंट है, जिसके कारण मार्केट बहुत एक्साइटेड है। तो ओवरऑल मैं बहुत कॉशियस हूँ। अब मेरे हिसाब से मार्केट इज़ एट ए वेरी डिसाइसिव मूड,
विद इन ए वीक, फ्यू डेज चाइना के साथ अगर कुछ पंगा हुआ या यूएस मार्केट में ब्रेकडाउन हुआ तो हम बहुत बड़ा फॉल या बहुत बड़ा मूवमेंट देख सकते हैं यहाँ से। तो ओवरऑल आपको कॉशियस रहना है। पोर्टफोलियोज़ की हालत तो बस वही है कि जो रिलायंस लेके बैठा है उसका ठीक दिख रहा है, बाकी लोगों का पता नहीं। और जो मिड कैप लेके बैठे थे वो मिड कैप को उनको पता है कि 2 दिन लगते हैं या 3 दिन लगते हैं मिड कैप इंडेक्स को ख़त्म होने में। 20 से 30% के डिप आते हैं जब भी मिड कैप के स्टॉक्स गिरते हैं, तो उनका स्टॉक कब बहुत ग्रीन से बहुत रेड हो जाए उन्हें भी पता भी नहीं चलेगा। हो सकता है वो छुट्टी पे जाएं, लौटें तो ये हाल हो जाए। तो ये बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन है, तो इस पे नज़र रखिए। चाइना की सिचुएशन पे अगले 2 दिन नज़र रखिए, वीकेंड में कहीं कोई पंगा ना हो, कोई नोक झोंक ना हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लगाया है ये है आपका नैस्डैक। तो नैस्डैक में इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आप देख सकते हैं कि हाइस पे हम सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं और लो समहाउ बचा हुआ है, लेकिन हाई से आपने जो ये पटकनी खाई है, ये आपको एक और चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी भेजा था। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक बहुत सिमिलर प्रॉपर्टी आपको दिखेगी इन दोनों फॉल पे। वो ये है कि ये जो एरिया था, बड़ा फॉल आया, उसके बाद जो ये एरिया था सेम ऐसा ही एरिया बन रहा है यहाँ पे। मोस्ट प्रॉबेबली, मैं नहीं कह रहा सेम चीज़ होने वाली है। तो मेरे हिसाब से अगर ये सेम चीज़ है, अगर हमें नहीं पता है कि नहीं है, अगर ये सेम चीज़ है तो जो ये एक लाइन है ऑलमोस्ट 9700 के आसपास, इस एरिया में नैस्डैक देर सवेर आएगा। आज नहीं आएगा, कल आएगा। मेरे हिसाब से ये ऊपर जाके एक डिप मारेगा, अगला अपसाइड आने के पहले भी एक डिप आना चाहिए। इस तरीके से वेव स्ट्रक्चर बनते हैं मार्केट के। तो मोस्ट प्रॉब्ली लॉन्गर टर्म में इस टाइप का स्ट्रक्चर बन सकता है। ऑलरेडी हम हाफ वे थ्रू हैं और गिर जाएगा यहाँ से करीब 1500 पॉइंट, तो कोई बड़ी बात नहीं है। उसमें एक करेक्शन भी हो जाएगा, कहने को हो जाएगा मार्केट हेल्दी हो गया और ओवरऑल नए बायर्स को मौका मिल जाएगा। जो बड़े लोग हैं यहाँ पे बुक भी कर चुके हैं ऑलरेडी। अब यहाँ जो फंसे हुए हैं इनको पता समझ में नहीं आ रहा है कि हम करें तो करें क्या। तो समझ में आ जाएगा जब तक मार्केट यहाँ पे आएगा क्या करना चाहिए उनको भी। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो मेरे को लगता है बाई इलेक्शन या इलेक्शन से पहले एक झटका यहाँ तक का आ सकता है। ये पॉसिबिलिटी दिख रही है स्ट्रक्चर के बेस पे। गलत भी हो सकता हूँ मैं, सही भी हो सकता हूँ। आप बस अपना जो ट्रेड लें अपनी समझ के हिसाब से लें। यहाँ कोई क्रैश का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, वरना कई लोग कल ही किडनी बेच के अपना पूरा लगा देंगे पैसा यहाँ पे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको एक एनालिसिस बता रहा हूँ। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं इंडियन सेक्टर्स और स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहले आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा था मैं। तो ये आईटी जो है, ये जो एरिया है जहाँ पे हम अभी घूम रहे हैं, ये मेरे को नहीं लगता बहुत बुलिश है। मतलब इस एरिया पे हम कब से हैं, आप ये टाइम देखिए। हम यहाँ पे हैं जुलाई से, 24 जुलाई 24 जुलाई से हम 2 से 3 महीने, ऑलमोस्ट 3 मंथ हमने यहीं पे वेस्ट कर दिए हैं इसी एरिया में। अब 2-3 महीने से हम यहीं पे हैं, तो आइदर ब्रेकआउट होना चाहिए या ब्रेकडाउन होना चाहिए। ब्रेकआउट होके किधर जाना चाहिए? जब ग्लोबल टेक सेक्टर गिर रहा है तो क्या हमारा आईटी सेक्टर कुछ अलग है क्या? स्पेशल स्टेटस मिला है इसे? मुझे नहीं लगता। तो मेरे हिसाब से ये मोस्ट प्रॉब्ली लास्ट ब्लफ है जहाँ पे लोग डांस डिस्को कर रहे हैं, और मोस्ट प्रॉब्ली ये आगे चल के इसको कोलैप्स करेगा। जब करेगा तो हमें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सेक्टर काफ़ी हाई लेवल पे है। अगर ये वापस आके इस लेवल पे आ जाता है 16,800, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से आईटी सेक्टर में आपको कॉशियस रहना है। आप यहाँ पे पैसे लगाओगे तो कितना मिलेगा? 40%, 50%? मुझे नहीं लगता। यहाँ से 20% नीचे खरीदोगे तो एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा आईटी स्टॉक्स में, अगला जब भी डिप आए। तो ये आपको वॉच लिस्ट में हमेशा रखना है। आईटी स्टॉक्स लेना ही लेना है अगर यहाँ से 20% का फॉल आए, लेकिन वो 20% के फॉल के बाद लेना है, यहाँ पे नहीं लेना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की। सबसे पहले निफ्टी देख लेते हैं। अब निफ्टी में क्या हो रहा है आप देख लेंगे यहाँ पे कि आपको लगेगा यार सब कुछ तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हो सकता है हम यहाँ पे शोल्डर बना रहे हो। अगर ये हेड है, हो सकता है पॉसिबल, राइट? और अगर ये शोल्डर है तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? ठीक है, शोल्डर से गिरने वाला है या जो भी है, यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। तो मेरे हिसाब से इस एरिया को जब तक हम ब्रेक नहीं करते, 11,470 480 मैं कहूँगा, 500 का लेवल आप मान लो, जब तक हम 500 के ऊपर नहीं जाते तो मुझे नहीं लगता ये कोई अप ट्रेंड है। ये सिर्फ एक बाउंस है लेड बाई मेजरली रिलायंस का कंट्रीब्यूशन इस 200-250 पॉइंट में ऑलमोस्ट 70% का रिलायंस का ही भागीदारी है, और उसमें खबरें उड़ा के और ये सब करके। तो डेफिनेटली मेरे को नहीं लगता कि मार्केट ये जाना चाह रहा था। रिलायंस के दम पे इसने यहाँ पे मूव दिखाया है, तो इसमें अभी तक कोई ऐसी स्टेबिलिटी मुझे नहीं दिख रही है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में।
तो निफ्टी में अगर आप मेरे से पूछें कहाँ पे सेल करना है तो 500 के आसपास सेल है और लोअर साइड में 340 पे बाय है, पहला बाय। लेकिन 340 पे जब आप बाय करें तो 280 का स्टॉप लॉस रखें, बहुत बड़ा नहीं, 280 ब्रेक हो तो फिर वहाँ से फाइनली हम 100 की तरफ जाएंगे 11,100 के आसपास। तो ये है लेवल्स जो आपको देखने हैं अगले हफ्ते के लिए। अब हम यहाँ बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी ने आज लास्ट आवर में थोड़ा सा सरप्राइजिंग मूव दिया है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये बुलिश कैंडल। और दूसरी चीज़ है कि जो लोज भी रिस्पेक्ट कर रहा है 2 दिन पुराने, तो हो सकता है एक पॉसिबिलिटी कि हम यहाँ से थोड़ा उठें और हो सकता है इस एरिया पे जाएं, हो सकता है पॉसिबिलिटी, अभी भी श्योर नहीं है। उसको श्योरिटी आने के लिए 650 के लेवल को पार करना पड़ेगा जो हमने कल फेल कर दिया था। तो मेरे हिसाब से अगर 650 इस बार पार करें तो 23,000 के लिए आपको लॉन्ग जाना है। लेकिन अगर हम यहीं पर घूमते फिरते रहते हैं तो ये कुछ नहीं है, सिर्फ अगले फॉल की तैयारी है, क्योंकि अगले फॉल के पहले भी आपको इस टाइप का एक्यूमुलेशन दिखेगा। ओवरऑल सपोर्ट्स जो आएंगे वो 21,000 के पास ही आएंगे, जहाँ पे जेन्युइन और स्ट्रॉन्ग बाइंग आ सकती है। अब हम देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। तो रिलायंस को ले लेते हैं। रिलायंस में ये बतख जैसा आपको लगेगा कि कुछ है, लेकिन मेरे हिसाब से ये कुछ खास मेरे को नहीं लग रहा कि सस्टेनेबल वाला है। वापस एक बार आए और फिर ऊपर जाए तो हम देखेंगे, लेकिन यहाँ पे कोई बाइंग का अपॉर्चुनिटी नहीं है। आज इसने अपॉर्चुनिटी दी, हमने खुलते ही सेल किया, फिर डिप आया, फिर ऊपर गया, तो आज इसने पूरे दिन डिस्को किया है। मेरे हिसाब से अभी इस पर थोड़ा सतर्कता बरतिए। लेकिन ये जो एरिया है 2290, ये ब्रेक अगर होने जैसा दिखे तो हम वापस जा रहे हैं 2200, यहाँ पे सपोर्ट टेस्ट करके ही लौटेंगे। अब ICICI बैंक की बात कर लेते हैं। तो ICICI बैंक में इंपॉर्टेंट है, कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं है, लो के हम पास में ही चल रहे हैं। तो लो ब्रेक करे कौन सा 365, तो आपको शॉर्ट कर देना है। कहाँ तक जा सकते हैं 350 352 की तक, और अगर आपका हाई में जाएगा भी तो बहुत अपसाइड नहीं है, 380 पे इसका रेजिस्टेंस है। तो ICICI बैंक का गेम प्लान बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। आपको बीच में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ब्रेकडाउन के लिए ट्रेड करिए और हाई पे भी सेल करिए। तो ICICI बैंक बहुत वीक स्टॉक है। अब हम बात कर लेते हैं टाटा मोटर्स। तो अगर आपने कल मेरा वीडियो देखा तो आपको पता होगा मैंने 147 तक की बात की थी, 146.8 ऑलमोस्ट इस एरिया में हम आज आए हैं और उसके बाद फिर से गिरा है। तो मेरे हिसाब से हाई लेवल पे तो आपको सेल ही करना है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है, अभी भी ये अपॉर्चुनिटी हो सकता है दे। तो इसका जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 142 का होना चाहिए। अगर इसको ब्रेक कर जाएगा तो हम फिर से एक 136 तक का फॉल देख सकते हैं। लेकिन 143 पे अगर आप बाय करते हैं तो 141 ऑलमोस्ट 141 का स्टॉप लॉस लगा के बाय करिएगा। अगर आपका ये एरिया ब्रेक हो जाए तो मेरे हिसाब से आपको बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है स्ट्रक्चर फेल हो रहा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। एक और स्टॉक है जो मुझे बताता है या समझा रहा है कि यार नहीं इतना स्ट्रेंथ नहीं है, वो है HDFC बैंक। तो HDFC बैंक में आप देखेंगे कि स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, HDFC बैंक में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है। आज जो बहुत नेगेटिव दिन नहीं था उसमें भी HDFC बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो क्या हो रहा है HDFC बैंक में? मोस्ट प्रॉब्ली ये एक बहुत ही वाइड रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। ये हायर लेवल पे सेलिंग है, लोअर लेवल पे बाइंग आ रही है। तो लोअर लेवल है इसका 1000। क्या ये 1000 की तरफ जा रहा है? मेरे को लग रहा है हाँ जा रहा है। तो आपका जो आज का लोअर एरिया था 1070 या 1065, उसके ब्रेक होने पे इसको हम शॉर्ट करेंगे। पोजिशनली लीजिएगा, 4 से 5 दिन में हो सकता है वापस हम 1000 तक चले जाएं। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये कुछ चार्ट्स हैं जिसके बारे में मैंने सोचा आपको बताऊं। इसको वॉच करके रखिए, लेवल्स को याद करके रखिए, ट्रेड करिए। अगर डर लगता है तो ट्रेड मत करिए, ऑब्जर्व करिए, लेकिन बिना ट्रेड और बिना रिस्क के ट्रेडिंग नहीं होती। कई लोग सोचते हैं मेरे को गारंटीड प्रॉफिट चाहिए, प्लीज़ जीवन आनंद लीजिए। किसी को लगता है कि मेरे को जैकपॉट टिप चाहिए तो उसको बोलिए कि IPL चालू हो गया है, उधर थोड़ा ट्राई कर लो, शायद कुछ काम बन जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट में रिस्क भी है, रिवॉर्ड भी है, तो दोनों आपको ध्यान करके आगे चलना है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा। लाइक का टारगेट पक्का रख रहा हूँ इस बार मैं, एटलीस्ट 5000 लाइक्स चाहिए मेरे को, तभी अगला वीडियो आएगा। आई होप टाटा मोटर्स में बहुत सारे लोगों ने पैसा बनाया होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। अगर इसी टाइप के स्टॉक्स चाहिए तो आपको लाइक आज दमदार तरीके से करना होगा। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू।